हेलो दोस्तों, TWS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी पैटर्न से जो बुक चलता है मैथमेटिक्स का, उसमें अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसका हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंट्रोडक्शन टाइप, क्योंकि जो ये क्लास 10th का बुक है इसमें जो अध्याय 13 है ये कुछ मैं फार्मूला लिखा हूँ। देखिए किनारे से लिखा हूँ, ये क्लास 9th में है, डॉक्टर मनोहर बुक में क्लास 9th में है ये सब फार्मूले। यदि आपको ये नहीं आएगा, यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो क्लास 10th में जो भी क्वेश्चन है आप उसको नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, यदि आप घन, घनाभ, बेलन, शंकु और वृत्त, गोला, अर्धगोला ये नहीं जानते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको नहीं आएगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसका परिचय देना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे क्लास 9 में अच्छे से, तो उनको मेरा यही सलाह रहेगा कि आप लोग क्लास 9 की बुक लीजिए। इस चैप्टर के लिए, स्पेशली इस चैप्टर के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब चीज़ें। क्लास 9 की बुक लीजिए और अच्छे से घन, घनाभ, बेलन, शंकु जितने भी टॉपिक मैं लिखा हूँ आप उसको अच्छे से कवर करिए। ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं, एक घन है, इसको अगर इंग्लिश में देखिएगा तो अंग्रेजी में इसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक, तो देखिएगा इधर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ए क्या है? जैसे घन है तो इसमें एक कोर होता है। घन का क्या होता है? कोर। देखिए घन अगर बनाते हैं ऐसा, ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है? ये क्या है? कोर होता है। ठीक, ये देखिए सब फार्मूले लिखे हैं आप लोग। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग क्लास 9 से यदि पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग किए होंगे ये सब फार्मूलों पर, तो ये आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। तो आपको मैं समझा कि ये बताना ज़रूरी है। तो क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। आप लोग जो नहीं किए होंगे उसको जरूर नोट करिएगा और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन होता है, जैसे घन एक देखो ये हो गया, क्यूब हो गया। पार्श्व का मतलब ये होता है कि ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो जो जितने बाकी सरफेस बचेंगे वो क्या होते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हम अगर ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा हटा दिए तो जो अगल बगल वाले जो होंगे सब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a²। ठीक है, 4a²। क्यों हुआ 4a²? अगर समझें 4a² कैसे हो रहा है, अगर समझा जाए तो क्या होगा बाबू? इसमें ए होगा क्योंकि ये जो घन होता है सभी वर्गों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए तो इसमें 6 फलक होते हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, ऐसे होते हैं। तो इसमें से ऊपर और नीचे का अगर फलक हट जाता है तो मतलब 2 स्क्वायर हट गए, और 2 स्क्वायर का एरिया जानते हैं। एक स्क्वायर का एरिया देखा जाए तो भुजा घाते 2 मतलब a²। यदि ए को साइड माना जाए स्क्वायर में तो क्या होता है? a² होता है। तो इस प्रकार से आपका 2 फलक हट जाने पर ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होगा। ठीक है, किसका? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। आपको याद करना होगा। ठीक है बाबू। ठीक, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई के लिए क्या होगा? भुजा जो मतलब कोर जो होता है, कोर गुणे कड़ी में 3। ठीक, या a√3 बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होगा भुजा घाते 3, मतलब कोर घाते 3। जो इसका कोर है उसी का अगर क्यूब कर दिया जाए, मतलब घाते 3 कर दिया जाए, तो ये हमारा घन का आयतन होगा। मैं क्रमशः इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझते रहिए और इसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, इसलिए क्रमशः बता रहा हूँ, सीरियल वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए बाबू घनाभ आएगा। घनाभ, ये घन हुआ, ये घनाभ। आप कक्षा 9 में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से भली भांति पढ़े होंगे। पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे बहुत अच्छे से इस टॉपिकों को अलग अलग, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, इनको अलग अलग से पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन क्लास 10 में क्या है, इन्हीं चीज़ों को मिला कर मतलब फिगर बनाएगा और उसका पूछेगा इसका एरिया क्या है, ये कैसे है, या मतलब कुछ ऐसे टॉय बना देगा, खिलौने बना देंगे, या कोई ऐसी आकृति बना देगा जिसमें घन होगा, बेलन होगा, शंकु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें सभी मिला के बना मतलब बनाएगा, मतलब एक स्पेस बनाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई खिलौना बना देगा, कोई भी चीज़ बनाएगा और उसका पूछेगा, आयतन पूछ लेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, यही सब पूछेगा। ठीक है,
देखिए घनाभ का क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए घनाभ में क्या होता है, इसमें क्या था सभी कोर आपस में बराबर थे क्योंकि वर्गों से मिलकर बनता है, और घनाभ क्या होता है दो आयतों से मिलकर बनता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक, इसकी लंबाई अलग होती है, ठीक, और चौड़ाई भी अलग होती है, ऊंचाई भी अलग होता है। देखिए ये हम घनाभ बना दिए हम, ठीक है। अब देखिएगा ये घनाभ है, ठीक। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कल फार्मूला लिखवाया हूँ उसी को क्रम से बता रहा हूँ। क्वेश्चन करवाएंगे तो जो ये इंट्रोडक्शन की क्लास है अध्याय 13 का, मतलब इस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको क्योंकि इसकी आवश्यकता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अगर एक एक टॉपिक करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा। ठीक, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B गुणे H, क्या होगा बाबू 2L प्लस B कोष्टक बंद गुणे H, ये हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व अभी समझाए हैं, इसमें समझाए थे कि ऊपर का और नीचे का जो फ्लक होता है निकाल दिया जाए। अगर देखा जाए कोई रूम है, मान लो कोई एक रूम है घनाभाकार का, उसका छत और फर्श निकाल दिया जाए तो वो जो हमारा जो बाकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो कितने बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, सोचा जा सकता है। क्यों? जैसे कोई पिलर पे है मकान, उसका नीचे का भी फर्श नहीं बना है और ऊपर का भी फर्श नहीं बना है, दीवार लेकिन बन गए हैं, हो सकता है ऐसा। ठीक है, कहने का मतलब ये समझाने का मतलब यही है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं रहता है तो क्या कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है बाबू, इसके बाद देखिए घनाभ का विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ में जानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो इसमें क्या होता है तीनों के जो वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद तीनों को जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगा। क्या होगा बाबू घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ठीक, अब घनाभ का आयतन देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी घनाभ का यदि आयतन निकालना है तो वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, इस प्रकार से घनाभ हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस सूत्रों को लिख लीजिएगा अच्छे से, लिखने के बाद याद भी कर लीजिएगा, कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कब किसका कहाँ प्रयोग हो जाए आपको ये नहीं पता होगा, मतलब जब इस याद होगा तभी आप वहाँ पर सटीक यूज करेंगे तुरंत। ठीक है, क्योंकि अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि पूरा मतलब ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड ही है। ठीक है बाबू, देखिए थर्ड देखते हैं बेलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू सिलेंडर। तो बेलन का मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए बेलन कुछ ऐसे होता है, देखिए ऐसा होगा कुछ शेप में। ठीक है बाबू, ऐसे बेलन होता है। ठीक, ये हमारा जो होता है ये ऊंचाई हो जाता है, और यहाँ पर देखोगे नीचे तो वृत्त कुछ बन रहा है ना, तो ये वृत्त बन रहा है, यहाँ पर रेडियस होता है। ठीक, अब पाई का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/s। ठीक, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय मतलब ये होता है ये सरफेस ऊपर नीचे का छोड़ के। ठीक है, ये क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब ये होता है बेलन का ये देखो बी वाला क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऐसा बेलन जो ऊपर से लाख हो नीचे से भी लाख हो। ठीक, मतलब ये एरिया भी लेगा और ये वाला भी एरिया लेगा। ठीक है, जैसे कोई ड्रम हो गया जिसमें आयल आते हैं, केरोसिन आयल आते हैं, तो देखे होंगे तो नीचे से भी बंद होता है, ऊपर से अगर उसको पूरा पैक कर दिया जाए तो वो उसका क्या होगा, मतलब साइड वाले भी एरिया लिए आप। ठीक है, लेकिन नीचे का जो उसका पेंदी होता है उसके नीचे वाला एरिया ले लिए और ऊपर का जो होता है वो भी एरिया ले लिए, तो ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, बेलन का। बेलन का क्या हो जाएगा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2πr/h, मतलब वक्र पृष्ठीय मतलब ये वाला प्लस 2πr²। 2π मतलब ऊपर का नीचे का। ये 2πr² क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो दो वृत्त बन रहा है, एक ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। ठीक, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसका भी πr², इसलिए 2πr² जोड़ दे रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जा रहा है। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 2πr, तो बचेगा h+r। ठीक, यानी मतलब आपका ये सूत्र है, आप इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है बाबू,
देखिए अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ओके। ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो हम अभी 13 नंबर ये चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये ऐसे मतलब ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ यदि कोई बच्चे हाई स्कूल करने के बाद अगर कोई कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तब पर भी ये एडवांस मैथ है, ये हर जगह यूज होता है। हर एग्जाम में कंपटीशन में देखेंगे तो हर एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, बहुत से एग्जाम हैं उसमें ये हमेशा इससे परिचय होगा, आपका भेंट होगा इससे हमेशा। ठीक है, मतलब इनके अलावा मतलब इसको छोड़ के पेपर नहीं बनाया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपका बोर्ड भी अच्छे नंबर से पास होंगे आप, और आपको आगे भी ये सब चीज़ें काम देंगी। ठीक है, तो देखिए बाबू, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु, शंकु देखिए शंकु ऐसे होता है कुछ जोकर की टोपी की तरह। देखिए देखिए ये शंकु आकार होता है, इसको शंकु बोलते हैं। ठीक, तो ये नीचे का हिस्सा जो होता है वृत्ताकार होता है। जैसे आप कभी देखे होंगे जोकर का टोपी होता है जो लगाता है, तो उसमें क्या होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो वृत्ताकार होता है और ऊपर कोनिकल होता है, ये ऐसे मिल जाता है जाके, तो ये क्या है, शंकुआकारी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये एच हो जाता है इसके लिए, शंकु के लिए ये हमारा आर हो जाता है, और जो ये तिरछी ऊंचाई है इसको एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो अगर शंकु का अगर तिरछी ऊंचाई का सूत्र होगा, एक सूत्र हो जाता है, एल बराबर होता है ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी एक सूत्र है, हालांकि मैं इसको नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा, शंकु में ही रहेगा। ठीक है, देखिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, मतलब पाई आर मतलब त्रिज्या, एल मतलब तिरछी लंबाई। ठीक, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कोष्टक में देखिए क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब देखिए पाई आर एल तो हमारा वक्रपृष्ठ था, अब इसमें नीचे वाला वृत्त जब जोड़ देंगे देखो तो क्या हो जाएगा, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देखिए अब शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है। देखिए बेलन का आयतन यदि देखेंगे आप तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए एक सूत्र यहाँ है, मान लो सी तक हमने यहाँ कराया है, ठीक है, शंकु में, तो हम यहाँ डी इसको मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, शंकु का एक शंकु के तिरछी ऊंचाई होती है, लंबाई वो वही है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई। ठीक है, शंकु की तिरछी लंबाई क्या है, कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये वाला देखो तिरछी, तो ये भी सूत्र में हमारे रहेगा, ये यूज होता है जगह जगह। ठीक है, इस प्रकार से हम शंकु कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बाबू, शंकु हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो इधर क्या है, ऊपर वृत्त है, वृत्त की जानकारी होना चाहिए। वृत्त देखो यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, तो जगह जगह इस एक मेंसुरेशन चैप्टर बोलते थे पहले इसको, अब आपके क्लास 10th में क्या कर दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बोल दिया है। पहले कुछ साल पहले, कम से कम 7-8 साल पहले, तो ये एक मेंसुरेशन चैप्टर से होता था, बहुत बड़ा चैप्टर होता था, लेकिन अभी छोटा बहुत कर दिया है, सीमित में बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, मतलब इसका जो सिलेबस है उसको बहुत कम कर दिया है। ठीक, तो ये मेंसुरेशन के तहत आता है। तो वृत्त देखिए क्या है, देखिए बाबू ये 4 हो गया, तो ये हमारा ये 5 होगा। ठीक, ये 5, ये 6, ये 7। चलो वृत्त क्या है, वृत्त हमारा क्या है, वृत्त का परिधि, ये सूत्र पता होना चाहिए, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त जानते होंगे आप लोग, अभी पिछली जो क्लासें चल रही थी वृत्त से ही चल रही थी। 12 नंबर था और वृत्त वाला 12 चैप्टर था, एक जो पहला था, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 था जो प्रमेय वाले थे, वो भी वृत्त से ही थे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ये पता होना चाहिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखिए गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त हो गया। अब गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला क्या होता है, गोला जैसे कि आप एक बॉल ले लिए, फुटबॉल ले लिए,
फुटबॉल जो पैर से खेलते हैं फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है वो भी एक गोला ही है, ठीक है। तो गोले का क्या है बाबू, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ r हमारा रेडियस होता है गोले में, ठीक। गोला जैसे ऐसे हो गया, मान लीजिए गोला है, ठीक, ये हमारा रेडियस है, ये पाई। ये सब फार्मूले हम आपको बता रहे हैं याद करने के लिए, लिख कर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और बहुत भली भांति आपको टाइम देकर इसको याद करना है, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिस होने पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इस चैप्टर में। देखिए अर्धगोला, इसके बाद देखते हैं अर्धगोला सेमीस्फीयर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला की कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक, ऐसा, ठीक। कटोरी देखे होंगे, गांव में यूज होता है, सभी जगह यूज होता है। कटोरी क्या होता है, अर्धगोला होता है। और किसी तरबूज को बीचों बीच काट दिया जाए तो भी एक अर्धगोला का शेप बनाएगा। किसी फल को या गोल जो राउंड शेप का हो उसको बीचों बीच से काट दिया जाए तो जो शेप नीचे बचेगा ऊपर बचेगा उसको देखा जाएगा तो वो क्या होगा, अर्धगोला। अर्ध मतलब आधा, गोला मतलब गोला, गोले का आधा अर्धगोला होता है, ठीक है। तो हमारे देखिए अर्धगोले के लिए अगर देखा जाए तो रेडियस ये होता है r, ठीक, ये सेंटर होता है। तो अर्धगोले में देखा जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो 3πr²। ये कैसे होगा इसको समझिए। तो देखिए क्या होता है, ये वक्र पृष्ठीय इतना क्या है, इधर उधर देखो ये क्या है बाबू, वक्र पृष्ठ है। लेकिन ये जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है एक वृत्त बना रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए वृत्त बन रहा है ना, तो मतलब 2πr² में यदि πr² जोड़ दें तो 3πr² हो जाएगा। जैसे देखिए ये वक्र पृष्ठ है और इसमें πr² जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा गोले का क्या हो जाएगा, संपूर्ण। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गोले का, ठीक है। तो आप समझिएगा ऐसे। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले क्या हो जाएगा 3πr², ठीक। ओके, अब देखिए अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, क्योंकि गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 πr³, इसलिए अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा बाबू 2/3 πr³, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से इतने टॉपिक जो मैं 7 टॉपिक लिखवाया हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इतने टॉपिक लिखवाया हूँ। इन टॉपिकों को आप याद करना है, मतलब जितने भी सूत्र लिखवाए हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन सब चीज़ों से अभी रिलेट करके क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर है क्लास 10 का 13 नंबर, इसमें देखेंगे तो सभी फिगर गोला अर्धगोला सब मिला के है। तो कुछ क्वेश्चन आपको आज कराते हैं, ठीक है। तो हम कल से 13A का क्वेश्चन कराएंगे। आज ये सब आपको कह रहे हैं कि ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या करिएगा, इसको याद कर लेना। तो हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए इन सब को मिलाकर, ठीक है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बाबू। देखिए इसमें कुछ हम क्वेश्चन कराते हैं अपने से, उसके बाद हम कल से अध्याय प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन कराएंगे। आज कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एक शेप है, शेप मान लो ऐसा शेप है कोई, ठीक। ये टॉय है कोई, क्या है, खिलौना है कोई। तो कह दे रहा है कि इस खिलौने का, देखिए इसमें देखो मान लो ये ऊपर क्या है, शंक्वाकार है, ये देखो यल हो गया। मान लो एल दे दिया हमारा, क्या दे दिया, मान लीजिए ऐसा दिया है हमारा कि 5 दे दिया है, और ऊंचाई हमारा कितना दे दिया, 4 दे दिया, ठीक। और ये इसका रेडियस कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया बाबू, 3। तो इस बोल दिया कि संपूर्ण आकृति, संपूर्ण खिलौना, ये मतलब खिलौना है, क्या है, चित्र में एक खिलौने की आकृति दिया गया है, ठीक है।
क्या बाबू दिया गया है। तो कह दे, अब देखिए अब कह दे कि इस आकृति का आप क्या करिए, आयतन ज्ञात करिए और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ तथा इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करिए। संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये हमारा प्रश्न हुआ। देखिए हमारा बताने का उद्देश्य ये है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इतने मैं फार्मूले जो लिखवाया हूँ उसका यूज मतलब कहाँ कैसे हो रहा है। तो हम बता रहे हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए एक ही प्रश्न में दो टॉपिकों का यूज हो जाएगा। अगर ध्यान से देखते हैं आप, देखिए इधर तो यहाँ पर देखिए ऊपर का जो हिस्सा ही शंक्वाकार है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, शंक्वाकार है, और नीचे का हिस्सा कैसा है, अर्धगोला है। कैसा बाबू, अर्धगोला है। तो अब कह दिया कि इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आएंगे, बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए अब देखिए इसमें देखिए शंकु है, ऊपर का शंकु है, नीचे अर्धगोला है। तो क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि निचला हिस्सा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे सटा हुआ है, नीचे गोला है ऊपर शंक्वाकार है। तो नीचे ये दोनों यहाँ देखो सटा है, क्या है बाबू, ये सटा हुआ है। तो ये मिलेंगे नहीं, ये बात सरफेस मिलेगा नहीं, ये खिलौना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ मतलब इस शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल के यदि जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, हमारा मिल जाएगा इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ। क्या मिल जाएगा हमारा, इस खिलौने का मिल जाएगा बाबू, संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। ओके देखिए क्या होगा, तो निकाल सकते हैं आप लोग। हालांकि मैं क्वेश्चन अपने क्रिएट किया हूँ, तो हो सकता है डेसिमल में आंसर आ सकता है, आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, शंक्वाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ, क्या है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, शंकु वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवाया हूँ ना, इसमें देखो यूज होने लगा। तो क्या होता है बाबू, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई को रहने दीजिएगा। आर का मान कितना दिया है, ठीक है 3 दिया है। ठीक है, चित्र के अनुसार ही है। और एल का मान कितना है, 5। तो शंक्वाकार हिस्से का मान क्या है, 5 से 15 पाई। ठीक है, 15 पाई हमारा आ गया। इसकी जो यूनिट होगा इसमें वो यूनिट आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। मान लो अगर मीटर में है तो मीटर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब नीचे क्या है, अर्धवृत्ताकार हिस्से का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्ताकार हिस्से का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए अर्धवृत्त का वक्रपृष्ठ हमको आना चाहिए। ठीक है, अर्धवृत्त के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो आपको अभी हम लिखवाए हैं, जब यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे थे, मतलब वो सूत्र शब्द लिखवाए थे, तो हमारा लिखा था अर्धवृत्त का इधर ही साइड लिखा था। ठीक है, इस साइड में। तो आप लोग इसको लर्न किए होंगे जरूर। तो क्या होता है बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू मत रखिएगा। देखिए आर मान कितना दिया है, 3। इसको हल कर लीजिएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे कितना होगा, 18 पाई। मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, कुछ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले सकते हैं, जैसा हो सकता है खिलौना बड़ा भी हो। ठीक है, तो मीटर हो सकता है। तो देखिए संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आधा निकालना था। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 पाई प्लस 18 पाई, कितना हो जाएगा, 33 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 33 पाई मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बाबू,
तो इस प्रकार से हमारा ये क्या आ गया, संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल आ गया। अब आयतन भी पूछा है, देखिए दो चीज़ पूछा है, एक चीज़ तो ये हो गया, अब आयतन भी पूछा है, इसी आकृति का आयतन भी पूछा है। तो आयतन कैसे निकालेंगे आप, देखिए आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन के लिए आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है। देखिए अभी वही प्रोसेस फिर करना है, जैसे कि हमने इसमें निकाला तो वो फिर दोनों का निकाल के फिर दोनों को ऐड किया, तो इसमें भी क्या करेंगे बाबू, दोनों का आयतन निकालेंगे, दोनों क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल का मतलब हमारा आयतन आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, शंक्वाकार हिस्से का आयतन। तो आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो आप मान रखिएगा 1/3 यहाँ होता है, पाई का मान मत रखिए, क्योंकि हालांकि हम बनाए हैं तो पाई के रूप में भी आंसर निकाल लेते हैं। आप बुक में जैसा दिया होगा वैसा मतलब आंसर दिया होगा तो आप पाई का वैल्यू जानते ही हैं, एक होता है 22/7 होता है, एक होता है हमारा 3.14 होता है। ठीक, तो क्या है आर का मान क्या है 3 स्क्वायर गुणे एच का मान देखिए 4 ये एच होता है। ठीक, एच का मान कितना है 4। ठीक, अब इसको हल कर लीजिएगा, देखिए 2 बार 3 है, 3 कट जाएगा यहाँ से तो बचेगा 3 4 3 12 पाई मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आता नहीं तो मीटर क्यूब में आता है। ठीक है, घन मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे अर्धगोले का आयतन, मतलब जो अर्धगोलाकार हिस्सा है उसका आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई का मान मत रखिए, 3 का मान कितना है, आर का मान कितना है 3 है, तो 3 रखिए। देखिए इसके लिए जो त्रिज्या होगी, मतलब जो शंक्वाकार हिस्से के लिए त्रिज्या होगी वो हमारे अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या होगी। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही पे हैं, मतलब हमारा शंकु भी एक ही बेस पे है और अर्धगोला भी एक ही बेस पे है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारा बेस एक ही है, जब बेस एक होता है तो दोनों की त्रिज्याएं एक होंगी। ठीक है बाबू, देखिए अब देखिए यहाँ पर आर क्यूब है, तो देखिए काट दीजिएगा, 3 ठो है तो 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो आर मतलब 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 ये हुआ, 2 यहाँ 9 दूनी 18 पाई मीटर क्यूब, ये भी है तो ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और टोटल खिलौने का, संपूर्ण खिलौने का आयतन, संपूर्ण खिलौने का आयतन क्या होगा बाबू, मतलब आप शंक्वाकार हिस्से को जोड़ देंगे और अर्धगोलाकार हिस्से का आयतन जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा क्या होगा 12 पाई प्लस 18 पाई, जोड़ दीजिए 18 12 कितना होगा 30 पाई मीटर क्यूब। देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर होगा, मतलब इस प्रकार से ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रकार से ही मतलब क्वेश्चन रहेंगे, कई शेपों को मिला मिला के बनाएगा शेप, और ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो हमारा ये इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन क्लास था, और नेक्स्ट जो क्लास चलेगा इसी का तो हमारा प्रश्नावली से स्टार्ट होगा, जैसे 13A से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और करा लेते हैं, इसी बुक में है एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर की मैथ की बुक्स है क्लास 10th की, तो इसी बुक से है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो 13वां अध्याय है, देखिए अध्याय नंबर 13 जो है इसी का क्या है बाबू, हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसी को हम करा लेते हैं पीछे। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है, इसी बुक का कराते हैं, चलिए हम लिख देते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इस बुक में, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण को एग्जाम्पल इंग्लिश में बोलते हैं, उदाहरण क्या बोलते हैं इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, कितने बच्चों को नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइए कि उदाहरण को एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक, देखिए दो घनों लिख देते हैं, 2 घनों जिनमें से
प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है। क्या है बाबू? घन सेमी है। प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मिलाकर एक क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, करें। ठीक है बाबू, इसमें क्या कर रहा है कि दो घन है, दो घनों को क्या कर रहा है? आपस में मिला दे रहा है संलग्न फलकों को। मतलब दो घन, अगर एक घन ये हो गया, एक घन हो गया, ये ले जाके ऐसे मिला दिए तो एक बड़ा आकृति बन जाएगा ना। घन में क्या होता है कि उसकी जब जो कोने होते हैं बराबर होते हैं, सभी फलक बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ घन का निर्माण वर्गों को मिलाने से बनता है। ठीक है, तो अगर हम वर्गों को दो मिला देंगे तो ये एक साइड हमारा क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब जो आकृति बन जाएगी घनाभ हो जाएगी। दोनों को जब घनों को मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी वो क्या होगी? घनाभ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम बना देते हैं। जैसे ये मान लो घन है, ठीक, एक घन है हमारे, देखिए दो घन है, ये दोनों क्या है? हमारे घन है। ठीक, ओके। अगर देखो अब यहाँ से एक घन और ऐसे लेंथ बढ़ा के ऐसे क्या कर रहा है कि ये घन और इसी में से ऐड कर दे रहा है। ठीक, ऐसे मान लीजिए घन और बढ़ गया तो ये देखो लंबाई बढ़ गया कि नहीं? लंबाई जब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? एक घनाभ की आकृति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? घनाभ की आकृति का हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ये आकृति बन रहा है इसी का क्षेत्रफल बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों घनों को क्या करेंगे? जब दो घन मिला रहे हैं बाबू तो क्या हो रहा है? एक घनाभ बन जाएगा तो घनाभ का अलग से एरिया बनेगा। क्या बनेगा? मतलब उसका शेप बदल जाएगा। क्या होगा? शेप बदल जाएगा, क्योंकि घन स्क्वायरों से मिलकर बनते हैं और घनाभ क्या होते हैं? आयतों से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा बाबू? एक शेप बदल जाएगी। क्या होगा? शेप बदल जाएगा तो उसका क्या होगा? आयतन अलग आएगा और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग आएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? देखिए इसमें पूछ रहा है हमारा एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त क्या है? तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या है? पहले हम इसका कोर निकालते हैं। पहले जो घन था उससे पहले कोर निकाल लेते हैं कि आयतन दिया है तो उससे कोर क्या होगा। तो कोर हम पहले निकालते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बताइए, घन का आयतन क्या होता है? अभी हम लिखवाए हैं सूत्र, तो आप सभी को पता होगा घन का आयतन क्या होता है? भुजा घाते 3 होता है। क्या होता है बाबू? भुजा घाते 3 होता है। तो मतलब भुजा या कोर बोलिए इसमें, अगर ए माना जाए तो ए क्यों होगा। तो घन का आयतन देखिए हमारा कितना दिया है? 64 घन सेमी दिया है। क्या दिया है? 64 घन सेमी दिया है। 64 रख लीजिएगा, ए क्यूब। तो देखेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा ये? तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 4 सेंटीमीटर। क्या होगा? ये 4 सेंटीमीटर हमारा कोर आ जाएगा। अब देखिए ये 4, देखिए यहाँ से समझिएगा, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, क्योंकि दो घनों को आपस में मिला रहे हैं। जब दो घनों को मिला रहे हैं तो देखिए यहाँ लेंथ बनेगा। देखिए यहाँ 4 क्या होगा? 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा लंबाई क्या हो गया बाबू? 8 हो गया। हुआ कि नहीं? जो घनाभ निर्माण हो रहा है घनाभ का, वो क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। ठीक, 8 होने का मतलब दोनों शेप को मिला दिए तो लंबाई बढ़ गई। जो लंबाई बढ़ गई तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक, तो हमारा 8 हो गया। और एच देखिए, एच तो वही रहेगा। एच क्या है? क्योंकि उसी शेप में मिलाए हैं तो देखिए जो एच यहाँ होगा तो वो एच यहाँ भी होगा ना। तो मतलब घन का कोर सब सेम होते हैं, तो मतलब हमारा केवल लंबाई बढ़ा है लेकिन एच भी 4 है और चौड़ाई भी 4 होगा। क्या है? अब देखिए चौड़ाई ये वाला होता है। ठीक, तो ये भी 4 होगा, क्योंकि हम केवल इसको जोड़ के बनाए हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको जोड़े हैं तब 8 हुआ है। 4 ये लंबाई हुआ है 8। क्या हुआ बाबू? 8 हुआ है। ठीक है, एक प्रकार से हमारा क्या हो गया? देखो लिख लेना, दोनों घनों
को मिलाने पर प्राप्त, दोनों घनों को देखिए, दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त विमाएं क्रमशः देखिए क्रमशः हमारा लंबाई क्या होगा क्योंकि दोनों मिला है घनाभ बन रहा है, तो घनाभ में क्या होते हैं, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक है। तो वही हम लिख रहे हैं। देखिए तो लंबाई क्या है, देखिए 4 4 8 अगर सेंटीमीटर है, सेमी क्यूब है ना, घन सेमी है तो सेमी में होगा ऐसा, ठीक 8 सेमी। और चौड़ाई भी हमारा क्या होगा, जो चौड़ाई को 20 से इंडिकेट करते हैं क्योंकि बेदित बोलते हैं इंग्लिश में, तो चौड़ाई क्या होगा 4 सेंटीमीटर। और हमारा ऊंचाई भी क्या हो जाएगा बाबू 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारा यल बी और एच पता हो गया। तो घनाभ का हम क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल, देखिए सूत्र क्या होता है अभी लिखते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए बाबू। 2 कोष्ठक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्या होता है, देखिए ये सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से। देखिए क्या होता है 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्या होता है बाबू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इसका फार्मूला आपको यूज करना है आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप उसके मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि आप लोग इस सब फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, भूलने की कोई गुंजाइश न रहे, ठीक है बाबू। तो देखिए क्या होगा 2 ब्रैकेट में, देखिए एल का मान कितना है, एल का मान 8 है, देखिए 8 रख दीजिएगा। अब बी का मान कितना है बाबू 4 प्लस है, तो बी का मान फिर 4 रखिए। एच का मान भी 4 है, 4 रखिए। फिर एच का मान कितना है 4, एल का मान क्या है 8। अब इसी को हल कर दीजिएगा, क्या आएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, ठीक है। अब सभी को ऐड कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा जोड़ने पर 80 आएगा। कितना आएगा बाबू 80, तो 80 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 160। और हालांकि क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मात्रा क्या होता है सेमी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 2 आकृतियों को मिला के एक आकृति बनाएगा, मतलब 2 चीज़ों को, जैसे कोई में शंकु मिला लिया, बेलन मिला लिया, शंकु बेलन मिला दिया, अर्धगोला शंकु मिला लिया, घन घनाभ मिला दिया, कुछ भी वृत्त या कोई चीज़ बना के कोई स्पेस बना देगा, कोई कैप्सूल होगा बना के, कैप्सूल बनाने के लिए बीच में बेलन होना चाहिए, किनारे किनारे पर अर्धगोले होने चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कई क्वेश्चन होंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको फंसाने के लिए टिपिकल क्वेश्चन इसमें दिए हैं। जो बच्चे क्लास 9th में मेंसुरेशन मतलब इस चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्लास अच्छे से किए होंगे वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नहीं किए होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आप मेहनत करेंगे, जो हम फार्मूले लिखवाए हैं उसको आप अच्छे से करके थोड़ा सा क्लास 9th का बुक लेके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि ये परिचय क्लास था, इंट्रोडक्शन का क्लास था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 13A, ठीक है बाबू। तो बस आज के लिए इतना ही। और लास्ट में आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं और उनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी और मार्च में के आसपास एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड, यूपी बोर्ड के, तो उन बच्चों को आप इसको शेयर करिए, ठीक है। इस चैनल का जो हमारा TWS चैनल है इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों को बताइए, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन अच्छे से करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो और क्लास अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जरूर, ठीक है। धन्यवाद।